बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो ये हुई आज कि एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, जो कि वो कहते हैं कि आइन के ख़िलाफ़ है। दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मुल्क में जो अफरा तफरी अनसर्टी में जो कुछ हो रहा है वो अब अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। और मुस्लिम लीग नवाज़ में सबसे बड़ी बगावत हो रही है। आस्ता आस्ता आपको ज़ाहिर हो रहा है। कल मैंने बताया था कि शायद खकान बासी और मफ्ता इस्माइल को इजलास पे भी नहीं बुलाया गया और उनको कोई ओहदा भी नहीं दिया गया। और अब वो मतलब कि खुल के मतलब तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे भी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ पे भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों ने कहा कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। इस हुकूमत लेने से हमारी जो मुस्लिम लीग है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। और अब आने वाले इलेक्शन में उन्होंने साफ लफ्ज़ों ने कहा कि इमरान खान को हराना हमारे लिए पंजाब में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले से नज़र आ रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अपना क्या कहते हैं शेर यार अफरीदी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया है। और उनका 2 रोज़ा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने मांगा था, उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे मतलब कि जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। जिस्मानी रिमांड के पुलिस को उनको दे दिया गया, वो पुलिस लेके चली गई है। उन्होंने आज जो इंटरव्यू दिया है, जो अखबारी नुमाइंदों से बातें की हैं, वो हालात देने में उन्होंने कहा सबसे बढ़िया दुख मेरे सारी ज़िंदगी रहेगा कि मेरा भाई फौत हो गया था। उसको मतलब के बगैर मैं देखे उसकी शक्ल नहीं देख सका मैं, और मुझे जनाजे में इजाज़त नहीं दी गई। अब उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की सोलिडारिटी के लिए मैं अल्लाह के फजल से अपने स्टैंड पे कायम हूँ। अगर इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के का साथ आखिरी दम तक दूंगा। जो मुझ पे टॉर्चर हो रहा है, जो मेरे ख़ानदान पे टॉर्चर हुआ है, जो मुझे डेथ सेल में रखा गया है, वो भी मुझे याद रहेगा। मैंने राना सनाउल्लाह पे के बारे में कुछ नहीं किया था। जो कुछ किया था वो आपको पता है कि NF ने किया था, और वो जाली मुकदमा था या असली मुकदमा था। मैंने कोई किसी ने कहा कि इनको टार्चर किया जाए, कोई किसी ने कहा, लेकिन मेरे साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि रूस का जो तेल लाया गया था वो भी कहते हैं कि उसमें भी कोई घपला बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि रूस का तेल उन्होंने आज रशिया ने कहा कि हमने डिस्काउंट पे नहीं दिया। वो तेल पहले आया है दुबई से, फिर वो भारत से, फिर वो पाकिस्तान आया है। इसमें पता नहीं क्या कोई डील हुई है। मुसद्दक मलिक जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम वो मायदा जो है ना वो आपको बता नहीं सकते। हो सकता है कि ये तेल जो है वो इंडिया से ख़रीदा गया हो और इंडिया को मतलब के कमीशन देने के लिए इन सब ने वो, यानी कि ये वो हुकूमतें हैं मुस्लिम लीग की और पीपल पार्टी की जो कमीशन पे चलती हैं। इन्होंने पता नहीं किसको कमीशन दे के तो ये तेल लाया गया है। और पाँचवीं सबसे बड़ी ख़बर ये है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको पूरी दुनिया जो है ना वो बड़े करीब से वाच कर रही हैं। और ये है कि ये मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बना दी गई है। इसमें शहबाज शरीफ का तो कसूर है ही है। सबसे बड़ा कसूर जो वो इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ ये नाइंसाफ़ी पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तान की सोलिडारिटी के साथ की है। वो एक बच्चा जो है ना छोटा बच्चा, उसको भी पता लग रहा है कि इमरान खान को हुकूमत से अलहदा करने के बाद उसके पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। और उन लोगों को लाया गया जो कि कायदा सेटिस्फाई चोर थे। अगर उन चोरों को ना लाया जाता, किसी और को लाया जाता तो कुछ और अवाम में तासर बनता। लेकिन अब अवाम में तासर इतना ख़तरनाक बन चुका है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये खुली यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है पाकिस्तान में। एक पार्टी की लीडरशिप को और लीडर को आप यानी कि 150-60 मुकदमात में घसीटें और उस पर कतलाना हमला करें। उसकी पार्टी को मतलब कि आप डिसमेंटल करने के लिए पुलिस इस्तेमाल करें, एजेंसी से इस्तेमाल करें, उनके घरों को तबाह करें, उनके बच्चों को उठा लें, उनकी औरतों के साथ मतलब बदतमीज़ी करें, उनके घरों में जाएं और बर्तन तक तोड़ दें, फ्रिज तक तोड़ दें, फ्रीजर तक तोड़ दें। और दूसरी तरफ आप ऐसे
चोरों को सर पे बिठा के रखें, उनकी बाकायदा मदद करें, उनकी बाकायदा मतलब कि मामनत करें, और ऐसे बंदों को आप प्रमोट करें जो कि इस मुल्क के जो चोर हैं, जो 35 साल से लूट रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी ने जो काम किया, जो एस्टेब्लिशमेंट ने काम करी है, वो लोगों की नज़र में मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है। लोग मतलब के गुस्से में हैं, लोग मतलब कि ये बात अगर ये बात स्टेट में या रियासत में शुरू हो जाए तो उसमें बगावत का ख़तरा होता है। मुझे समझ नहीं आई कि जिस हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक पता नहीं है, वही यानी कि 1857 और उस हिटलर के मतलब कि 1971 के उसी मतलब कि ब्लू प्रिंट पे चल रही है। ऐसी रियासतें नहीं चलती। जो भी मतलब कि हमारी थिंक टैंक है GHQ में बैठी है, या जो भी मतलब आला क़यादत को सोचना चाहिए था कि जो हम ये कार्रवाई करने लगे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये मतलब कि बाउंस बैक होगी, क्योंकि लोगों को इतना शऊर आ चुका है कि मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन आप करेंगे तो वो तो नज़र आएगी। आप एक तरफ मतलब कि लोगों को सहूलतें दे रहे हैं जो कि इस मुल्क के चोर हैं, इस मुल्क को मतलब कि दाते फिर रहे हैं, इस मुल्क में करप्शन में मुलव्वस है, इस मुल्क में हर एक चीज़ में मुलव्वस हैं, और दूसरी तरफ आप एक पार्टी को सिर्फ साढ़े तीन साल और 4 साल के बाद आपको दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन आएगा। और 9 मई का रिएक्शन आपके सामने है। उसमें जो प्लान बनाया था वो जलाओ ग्राह का लादा है, लेकिन लोग पहुंच गए थे। इससे आपको सबक लेना चाहिए था, लेकिन आपने सबक लेने के बजाय आपने मतलब के फेडरल हुकूमत से मिल के जो कुछ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, ये बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन में आता है। आप अवाम में मतलब कि तफरबाजी कर रहे हैं। दूसरी और आखिरी सबसे बात है, मुल्क की मैशत ख़त्म हो चुकी है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई मतलब कि बिज़नेस नहीं चल रहा, कोई अक़सादियात रुक चुकी हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। इसके बावजूद कि मेरे ख़्याल में जो बैठे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट में, कोई मतलब कि नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या मुल्क में हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता आप कोई गलत काम और कर जाते हैं तो ये तो मुल्क टूट जाएगा, यकीन नहीं करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये खाना जंगी ऐसी शुरू हो जाएगी कि ये फिर 9 मई के वाक़यात भूल जाएंगे। ये फिर ऐसा होगा कि लोग मतलब के घरों में घुस के चुन चुन के मारेंगे। ये जो जुल्म हुआ है, इसका बदला ज़रूर लेंगे लोग, ये मत कहें कि छोड़ देंगे। और जो कि ख़बरें आ रही हैं अंदरूनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट, वो भी अच्छी नहीं है, वो नहीं कहनी चाहिए। मतलब कि किसी भी जगह जो आ रही हैं वो ख़तरनाक है, वो किसी टाइम भी मतलब कि आग लग सकती है। इसलिए होश के नाखिल रहें और मुल्क में इलेक्शन कराएँ और जान छुड़ाएँ और अपनी बारकों में वापस जाएँ। ये हकमियत का ख्वाब जो है ना, वो चकनाचूर हो चुका है, वो किसी सूरत कामयाब नहीं होगा पाकिस्तान में। अगर आपने ये ज़बरदस्ती कामयाब करवाने के किसी, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।